Hello everyone, Seema Malik here. Welcome to another video based on 10th class syllabus poem Dust of Snow written by Robert Frost. Introduction of the poem. The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem. पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई सिंपल और छोटी सी 8 लाइन की पोएम है। रॉबर्ट ली फ्रोस्ट इनका सही नाम है, वाज एन अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिकन पोएट है। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका। इनके कार्य अमेरिका में भी प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुए। फ्रोस्ट वाज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द नेचुरल एंड रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। फ्रोस्ट की बहुत ज़्यादा प्रशंसा उनको मिली। उन्होंने अपनी पोएम्स में हमेशा इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन और प्रकृति के बारे में चित्रण किया। फ्रोस्ट वॉज प्राउड ऑफ हिज स्मॉल कॉम्पैक्ट पोएम दैट से मच मोर देन दे सीम टू से। फ्रोस्ट के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनकी छोटी छोटी पोएम जो सघन है वो देखने में छोटी दिखती हैं पर वो बहुत कुछ कह जाती हैं, उनके मीनिंग बहुत गहरे होते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ वन ऑफ सच पोएम। डस्ट ऑफ स्नो भी उनमें से ही एक पोएम है जो छोटी होते हुए भी बहुत गहरा मीनिंग दे जाती है। इन द पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट प्रेजेंट्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक बिग चेंजेस इन आवर फ्यूचर। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट बताते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे शब्द जो है हमारी ज़िंदगी में चेंज ला देते हैं और कभी कभी हमारे भविष्य को भी बदल देते हैं। इट शोज़ दैट इफ़ वी कैन टेक हार्ड टाइम्स इन लाइफ पीसफुली, कि यदि हम अपने जीवन में हार्ड टाइम्स को, कठोर समय को पीसफुली, शांति से लेते हैं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे समथिंग विल हैपन, कुछ ऐसा होता है टू चेंज अवर सिचुएशन, कि हमारी परिस्थितियाँ ही बदल जाती हैं इनटू हैप्पियर टाइम्स और हमारा समय खुशियों में बदल जाता है। यानी हमें दुख के समय, कठोर समय कुछ अगर शांति रखें तो हमारा भविष्य खुशियों में बदल जाता है। ऐसा कुछ ना कुछ चमत्कार जीवन में जरूर होता है। द सिंपल थिंग्स वी कैन डू फॉर अदर कैन मेक ऑल द डिफरेंस। वो छोटी छोटी साधारण सी चीज़ें जो हम दूसरों के लिए करते हैं ये हमारे जीवन में बहुत अंतर ला देती हैं। जस्ट थिंक अबाउट दोज एक्ट ऑफ काइंडनेस। केवल उन दयालुता से भरे कार्यों के बारे में सोचिए, वी डू, जो हम करते हैं, एंड हाउ मच दे ब्राइटन अ पर्सनस डे, और कितना ज़्यादा वो एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी ला देते हैं, एंड समटाइम चेंज देयर फ्यूचर, और कभी कभी उनके भविष्य में भी बदलाव ला देते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द पोएम। फर्स्ट पैरा, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि एक दिन बहुत उदास मूड में बैठे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हेमलॉक के पेड़ के नीचे, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तभी क्या होता है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक कौवा उनके ऊपर झड़काकर गिरा देता है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ अंश, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। वो क्रो जो हेमलॉक के पेड़ पर बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठे हुए वो नीचे कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरा देता है। कवि ऊपर देखते हैं तो क्रो जो है वो उड़ने की तैयारी में है। कवि बहुत उदास है। इस बर्फ के गिरने से क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनके हृदय में अचानक से उनका मूड परिवर्तन हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और वो बचा लेते हैं दिन का कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, जो उन्होंने उदासी से भर के र्यू कर दिया था, उदासियों से बर्बाद कर दिया था। कवि उदास थे कि बर्फ़ है, दिन का यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन करो ने उनके ऊपर बर्फ़ गिराकर बता दिया कि जब वो काम कर सकता है तो कभी भी अपने बचे हुए दिन का यूज़ कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग, डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण। हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस प्लांट, जहरीला पौधा। र्यूड, फेल्ट सैड अबाउट, उदास महसूस करना। नाउ पोएटिक डिवाइसेस। अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, जिसमें कंसोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर कवि ने लिया है हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ का एच और हार्ट का एच, ये अलिट्रेशन यूज़ किया है। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड का एस, सम का एस, ये दोनों भी कवि ने शब्द अलिट्रेशन की पुनरावृत्ति की है। राइम स्कीम, पोएट ने जो इस कविता में राइम स्कीम यूज़ की है वो ए बी यूज़ की है।
सिंबल्स, सिंबल्स का यूज भी कवि ने पोएम में किया है। क्रो, जो कि रिप्रेजेंट करता है सोरो को, दुखों को। हेमलॉक ट्री, ये भी रिप्रेजेंट करता है मृत्यु को और दुख को। डस्ट ऑफ स्नो, जो क्रो के द्वारा कवि के ऊपर गिराई गई, ये खुशियों को रिप्रेजेंट करती है। नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। Thanks a lot for watching the video.